हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं 20th सेंचुरी बॉयज के एपिसोड नंबर 6 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि केंजी की मॉम काफी खुश थी क्योंकि इतने सालों बाद फाइनली उनकी मिनी मार्ट में काफी सारे कस्टमर्स आए थे। सभी खुश थे। जिसके बाद काउंटर पर एक और कस्टमर आता है। वो कहता है कि ये बेबी काफी क्यूट है, क्या मैं इसे गोद में ले सकता हूँ। ये सुनकर उस लेडी को काफी अजीब लगता है क्योंकि वो उनका बेबी किसी स्ट्रेंजर के हाथों में नहीं दे सकते थे। और इसी के बाद केंजी की मॉम नोटिस करती है कि कुछ लोग स्टोर के दूसरे हिस्से में घुसपैठ करने लगते हैं, पर केंजी की मॉम के चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता। और वो देखती है कि सारे लोग काउंटर के ऊपर चढ़कर उनके करीब आने लगते हैं। वो सभी बहुत पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये बेबी बहुत क्यूट है, क्या वो उसे गोद में ले सकते हैं। और वो लोग जबरदस्ती काना को उनसे छीन लेते हैं, पर काना उस आदमी के हाथ में आते ही रोने लगती है, जिससे वो आदमी परेशान हो जाता है और काना को फेंक देता है। तभी दूसरा आदमी उसे कैच करता है, पर वो भी उसे फेंक देता है। और तभी उसे एरिका, जो इसी मार्ट में काम करती थी, कैच कर लेती है। और केंजी की मॉम एरिका को काना को लेकर भाग जाने को कहती है। एरिका पूरी ताकत से वहाँ से भागने लग जाती है और उसके पीछे सारे लोग। केंजी की मॉम पुलिस को फोन करने का ट्राई करती है, पर फोन नहीं लगता। दूसरी ओर से केंजी फोन मिलाता है और उसे रियलाइज होता है कि किसी ने लैंडलाइन काट दी है। थोड़ी देर बाद एरिका काना को लेकर वापस आ जाती है और केंजी की मॉम जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। अंदर सभी होप करने लगते हैं कि काश कोई उन्हें आकर बचा ले, और सारे लोग उस ग्लास के गेट को तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं। पर तभी वहाँ केंजी आ जाता है और सभी को वार्न करता है कि खबरदार अगर किसी ने काना को छुआ तो। और केंजी काना को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है और पीछे से युकीजी अपने डॉग ब्लू 3 के साथ वहाँ आ जाती है और वो सबको ये कहकर डरा देती है कि इस डॉग को रेबीज है। जिसके बाद वो केंजी की मॉम को भी बचा लेती है और कोई भी आदमी आगे नहीं आता। और जब उन लोगों का प्लान फेल हो जाता है तो वो अपने लीडर से पूछने लग जाते हैं कि लीडर, प्लान फेल हो गया है, इसमें किसकी गलती है। और लीडर खुद ही डरा हुआ था। वो अपने बगल वाले आदमी पर इशारा करता नहीं है कि सभी लोग उस पर केरोसिन गिरा देते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरे स्टोर में आग लग जाती है। बाद हम देखते हैं कि वही मैनेजर किसी और आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और उसे कहता है कि हमें किंग मार्ट का नाम बहुत आगे लेकर जाना है, बस इसे जला मत देना, जैसे कि स्टोर के पहले मालिक ने किया था। और हमें पता चलता है कि इस इंसिडेंट को 3 हफ्ते बीत चुके हैं और स्टोर में आग लग जाने के बाद केंजी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, जिससे बचने के लिए वो अपनी फैमिली के साथ कहीं भाग गया। जिसके बाद सीन युकीजी, योशित्सुने और मराओ की तरफ जाता है, जहां पर युकीजी ने उन दोनों को सारी बात बता दी थी कि कैसे केंजी अभी तक सारी परेशानियों से गुजर रहा है। मराओ और योशित्सुने को यकीन नहीं होता कि हाल ही में हुआ एयरपोर्ट ब्लास्ट और जम्स उनके बचपन में बनाए प्लान्स में से था। वो लोग अपने आप को बहुत बेबस महसूस करते हैं क्योंकि हर जगह गवर्नमेंट और पुलिस में फ्रेंड के लोग थे। आखिर वो कर ही क्या सकते थे, और ऊपर से उन्हें बचपन की कोई मेमोरी भी याद नहीं थी। जिसके बाद वो लोग केंजी के बारे में पूछने लगते हैं कि आखिर वो इस वक्त कहाँ पर है। जिसके बाद सीन केंजी और उसकी माँ की तरफ जाता है। तीनों किसी पुराने कमरे में थे। केंजी अपनी मॉम को खाना खाने के लिए बोल रहा था, पर वो वही कंप्लेन करे जा रही थी कि उन्हें कभी एक मार्ट खोलनी ही नहीं चाहिए थी। उनके पास कितना अच्छा लिविंग रूम था, किड्स रूम था। केंजी कहता है कि कंप्लेन करना बंद करो। और केंजी की मॉम बोल रही थी कि वहाँ मेरा एक प्यारा सा गार्डन था जिसमें मैंने फ्लावर्स उगाए थे और तूने, गधे ने, मेरे प्लांट्स तोड़ दिए। केंजी बोलता है कि मैंने कोई फ्लावर्स नहीं तोड़े। और केंजी की मॉम उसे याद दिलाती है कि उसने गार्डन खोद कर कुछ गाड़ा था। जिसके बाद शायद केंजी को कुछ याद आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युकीजी उन दोनों को अपने ग्रैंडफादर के घर लेकर आती है, जहाँ अभी केंजी था। वो जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो युकीजी देखती है कि केंजी और उसकी फैमिली अब वहाँ नहीं थे। उसे एक लेटर मिलता है जिसमें केंजी ने लिखा था, तुम्हारी सारी मदद के लिए शुक्रिया युकीजी, पर मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। समय आने पर हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और हम देखते हैं कि केंजी और उसकी मॉम कहीं जा रहे होते हैं।
और उनको रास्ते में वही ओल्ड मैन मिलता है, जिसको इग्नोर करते हुए केंजी तो पहले जाने लगता है, पर फिर ओल्ड मैन उसे वो लेजर गन देता है, ये कहते हुए कि जब आखिरी लड़ाई होगी तो उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। जिस पर केंजी उससे पूछता है कि क्या गॉड मैं ये लड़ाई जीतूंगा, और ओल्ड मैन कहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं गॉड नहीं हूँ, पर बॉलिंग में तुम तब तक स्ट्राइक नहीं मार सकते जब तक तुम कोशिश ना करो। और हम देखते हैं कि केंजी के हाथ में अभी बुक ऑफ प्रोफेसी थी, जो उसे अपने गार्डन से मिली थी। इसके बाद सीन बैंकॉक की तरफ जाता है, जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो अचानक से कुछ गुंडों के बेस में घुसकर उन्हें मारने लगता है, और सभी लोगों को हरा देने के बाद वो जाकर एक आदमी की रस्सी खोलता है। शुरुआत में देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो उसे बचाने आया है, पर वो उससे उसका वॉलेट मांगता है, बल्कि उससे उसका वॉलेट छीन लेता है। और अपना वॉलेट वापस मांगने पर वो कोट वाला आदमी उससे कहता है कि तुझे शुक्र मनाना चाहिए कि तेरी जान बच गई। पर जब वो मोटा आदमी बोलता है कि उसमें उसके क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, तो कोट वाला आदमी कहने लगता है तूने अपनी वाइफ को कहा कि तू फॉरेन इंस्पेक्शन की ट्रिप पर जा रहा है, जिसके बाद तूने एक 14 साल की लड़की को खरीदने की कोशिश करी। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर तू मर भी जाता तो। तभी वहाँ उस मोटे आदमी का गाइड वहाँ आता है, और हमें पता चलता है कि यह आदमी पैसों के बदले इस तरह फंसे लोगों की जान बचाता है। और इस आदमी ने काफ़ी सारी फाइट्स लड़ी हैं, जिसमें इसने अनगिनत लोगों का खून कर दिया है, और उन्हीं फाइट्स के चोटों के निशान को छुपाने के लिए वो गर्मियों में भी कोट पहनता है, और इस आदमी का नाम है शोगन। और इसके बाद हम शोगन को नूडल्स खाते हुए देखते हैं, जहां 2 कन्याएं उससे लिपटी हुई थी, ये जानने के लिए कि शोगन किसे ज्यादा पसंद करता है। और इसी बीच में दोनों लड़कियां एक तीसरी लड़की के बारे में पूछती हैं, क्योंकि उन्हें डाउट था कि शोगन का उससे चक्कर चल रहा है। शोगन बताता है कि उसने उस औरत को बार के काम से बचाकर उसके होम टाउन भेज दिया, क्योंकि उसका बीमार बच्चा वहां उसका इंतजार कर रहा था। पर अब बार का मालिक शोगन की जान के पीछे था। और तभी जब वो दोनों कन्याएं शोगन से पूछ रही थी कि वो किसके घर रुकने वाला है, तभी खबर आती है कि एक औरत छत से कूदने की कोशिश कर रही है। और हमें पता चलता है कि वो औरत इसलिए कूद रही थी क्योंकि वो अकेली थी और उसका कोई दोस्त नहीं था। शोगन उसे यकीन दिलाता है कि उसके मरने पर सभी दुखी हो जाएंगे, और सबसे ज्यादा वो दुखी हो जाएगा क्योंकि वो उसकी दोस्त है। और शोगन उस औरत की जान बचा लेता है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि शोगन सोया हुआ था, और तभी चैपॉन बार के भेजे हुए गुंडे शोगन को मारने की कोशिश करते हैं। पर उसी वक्त शोगन खिड़की तोड़ते हुए नीचे एक फल वाली की रेहड़ी पर गिर जाता है, और उस लेडी के कंप्लेन करने पर वो भरपाई के तौर पर एक चवन्नी पकड़ा कर निकल जाता है। और शोगन वहां से भागकर किसी आदमी के पास आता है, और यहीं से शोगन को फॉरेन टूरिस्ट की जान बचाने के लिए काम मिलता है। इसानो शोगन से पूछता है कि जिस बार की लड़की को तूने भगाया था, अब वो तेरी जान के पीछे पड़े हैं। जिस पर शोगन कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। और इसानो बोलता है चैपॉन तेरी जान के पीछे किसी और रीजन के लिए पड़ा है, उस लड़की के लिए नहीं। वो वाइट पाउडर रेनबो किड ड्रग था जिसे तूने जला दिया। वो ड्रग जापान में बहुत ही ज्यादा कीमत में बिकता है। और जैसे ही जापान का नाम आता है तो इसानो वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में शोगन को बताने लगता है, पर शोगन को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद इसानो शोगन को वापस जापान जाने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ उसकी जान को खतरा था और उसका वीज़ा भी एक्सपायर होने वाला था। पर इसानो शोगन के लिए एक दूसरा नकली वीज़ा बना सकता था अगर वो चाहे, पर शोगन को मौत का कोई डर नहीं था। तभी इसानो का फोन आता है, और शोगन के लिए एक नया काम था, जहां पर उसे एक जापानीज टूरिस्ट की जान बचानी थी, जिसे एक होटल में ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया था। और होटल वाले अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहते थे, पर शोगन ड्रग्स रिलेटेड किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। जिस पर इसानो कहता है कि अगर तुझे यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। और तभी इसानो को उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम याद आ जाता है, फ्रेंडशिप पार्टी। और हाँ गाइस, वही फ्रेंड जिसका इन्फ्लुएंस अब जापान पर काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। पर वो देखता है कि शोगन वहाँ से जा चुका था। शोगन उसी होटल में पहुँचता है, और उस टूरिस्ट से बात करते हुए उसे पता चलता है कि ये एक पुलिस ऑफिसर था,
जो यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया था, और उससे फ्रेंड के लोगों ने ड्रग्स देकर उसके मुंह से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। वो ऑफिसर बताता है कि फ्रेंड दुनिया को तबाह करने वाला है। पुलिस ऑफिसर मर जाता है, पर शोगन को कोई आइडिया नहीं था कि फ्रेंड कौन है। जिसके बाद शोगन उस आदमी की बॉडी ठिकाने लगाने के लिए ले जाने लगता है, और उस ऑफिसर का बैग चेक करते वक्त उसमें से उसे एक रिंग मिलती है जिसपे फ्रेंड सिंबल बना हुआ था, और शोगन को ये सिंबल याद था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शोगन फोन पर इसानो सान से बात कर रहा था, और वो काफी नाराज था क्योंकि इसानो ने उसे बताया था कि उस आदमी को ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया था। पर शोगन ने उस ऑफिसर की बॉडी पर चोटों और रस्सियों से बंधे होने के निशान देखे थे, जिसका मतलब था कि उसका मर्डर हुआ था। पर इसानो सान शोगन की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता क्योंकि वो डिनर के लिए कहीं बाहर आया हुआ था, और फोन कट हो जाता है। जिसके बाद शोगन अपनी एक माशूका के घर पर आता है, जो कि बहुत खुश थी कि शोगन दूसरी लड़की को छोड़कर उसके घर आया है, और बातों बातों में वो शोगन को बताती है कि जिस लेडी की जान शोगन ने बचाई थी उसे चैपोन के लोग घसीटते हुए वापस ले गए हैं। जो सुनकर शोगन अचानक से खड़ा हो जाता है, और वो लेडी बताती है कि येन ने चैपोन के लोगों को हेडक्वार्टर्स जाते हुए देखा था। शोगन उस घर से एक आयरन हैंगर निकाल कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम चैपोन बार को देखते हैं, जहां पर उसका मालिक अपने लोगों को एक किक बॉक्सर की जान लेने के लिए ऑर्डर देता है, और उसका आदमी जैसे ही बाकी लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए नीचे जाता है तो वो देखता है कि सभी लोग नीचे गिरे पड़े थे। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, शोगन उस पर आयरन रॉड से अटैक कर देता है, और एक आदमी को डराते हुए मी उसी लड़की के बारे में पूछता है। जिसके बाद शोगन 3rd फ्लोर की तरफ चला जाता है। वहाँ उसे मी बंधी हुई मिलती है। शोगन उसे वहाँ से निकालता है, और मी बोले जा रही थी कि वो नहीं बच सकते। शोगन उसे हिम्मत देता है और कहता है कि क्या वो अपने बच्चे को नहीं देखना चाहती। वहाँ से निकलते वक्त वहाँ और भी गुंडे आ जाते हैं, पर शोगन एक एक करके सभी से लड़ता है, और इस बीच में उसे अपना पास्ट भी याद आता है, जहाँ उसने एक मॉन्क के साथ ट्रेनिंग करी थी। शोगन सभी को हरा देता है, पर गली में पहुँचते ही उनके सामने एक आदमी गन लेकर खड़ा हो जाता है। मी बोलने लगती है कि वो हार चुके हैं, पर शोगन कहता है कि क्या तू अपने बीमार बच्चे से नहीं मिलना चाहती। मी कहती है कि पर अब वो कुछ नहीं कर सकते। शोगन कहता है कि मैं एक बुरा बाप था, मुझे उससे मिलने जाना चाहिए था, पर मेरा बेटा मर गया। जिसके बाद शोगन मी को कहता है कि वो गन के सामने आ जाएगा, जिससे उसे भागने का चांस मिल जाएगा। पर तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और एक पता पूछने लगते हैं, और वो गन वाला आदमी वहाँ से भाग जाता है, और शोगन उसे एड्रेस बताते हुए थैंक्स करता है। और हम देखते हैं कि वो तो मांजो में था, जो शोगन को अपना कार्ड देते हुए अपने आप को जापानीज पॉलिटिकल फ्रेंडशिप पार्टी का मेंबर बताता है। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।